27 अप्रैल 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। रात के पिछले पहर भारत की जानिब से पाकिस्तान की एलओसी की वायलेशन की गई है और एलओसी की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय फौज ने बिला इश्ताल फायरिंग की है एक मरतबा फिर लीपा सेक्टर मकबूजा वादी का जो है उसमें, और ये लगातार तीसरी रात है। पाकिस्तान ने जिस तरह का स्टांस लिया, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान, अस्करी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, वो कबूल कीजिए। अब सिर्फ पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया है और आज जो बौखलाहट हमें नजर आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से कि कहां तो पानी बंद करने की बात कर रहे थे, आज छोड़ दिया है पानी उन्होंने। एक मुल्क कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं करता। एक मुल्क कि टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नेवल ऑफिसर खुद पकड़ा जाता है और फिर एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वैसे नॉर्मल लोगों के या इंडिविजुअल्स के साथ तो कोई डिफेमेशन और लाइबल वाले केसेस होते हैं। अमर साहब, इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को बगैर शवाहिद के डिफेम करे तो उसका क्या सद्देबाब होता है? भारत की तरफ से एलओसी की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज की जानिब भारत ने हमला किया है। लीपा सेक्टर जो है वादी लीपा, उसमें पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग हुई है ये चीज। और पिछले 3 साल से जिस तरीके से जुनूनियों की तरह भारत ने असला खरीदा है, $100 बिलियन प्लस, दुनिया का सबसे बड़ा असलहे का इंपोर्टर भारत है। और वो जो असलहे की टाइप है वो सारी की सारी कन्वेंशनल जंग के लिए, तो वो वाज़ेह नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। और फिर उसके अलावा जो इंटरनल डायनामिक्स हैं इंडिया की, वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। आप इस वक्त देखें कि मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है, वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल अनाउंस हो गई उनकी। नागालैंड के अंदर आजादी की तहरीकें, अभी हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3 दिन से पुलिस मुकाबला नागालैंड में जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। जिस तरीके से भारत शांत रहा था पहलगांव में, जिस तरीके से आतंकी आक्रमण वहां पर किए गए थे, उसी तरीके से भारत जितना शांत रहा था। लेकिन आज जब वीडियो सामने आई, वीडियो वायरल हो चुकी है, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि भारत पॉक में उसकी सेना अंदर प्रवेश कर चुकी है और जो है साथियों, पाक मीडिया काफ़ी वहां पर दंग रह गया है। अब पाक मीडिया का सवाल ये उठता है कि भारत जितना देखने में शांत लगता है उतना है नहीं, क्योंकि भारत के पास इतनी कई सारी मिसाइलें भी उसके पास मौजूद हैं और कई ऐसे टैंक भी उसके पास शक्तिशाली हैं। तो पाकिस्तान मीडिया दंग रह चुकी है। अब वो बात कर रही है कि भारत हमको जो है बर्बाद करना चाहता है। एक तो पानी पीने के लिए उसमें जो है लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान नदी जो भारत से जाती हुई है उसको रोकने की तैयारी में है। तो इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग का ऐलान साथियों होने वाला है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को कोई जो है आदमीय उसमें जो है ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो वीडियो में पाकिस्तान मीडिया का आनंद लेते हुए वीडियो को एक लाइक करना और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। तो देखना वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। इसका मीडिया हाउसेस का, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि बयानिए की जंग भारत को बुरी तरह हराई है और उनके सीनियर जर्नलिस्ट चीखो पुकार कर रहे हैं कि जी हमारा बयानिया नहीं चल रहा, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान की अफवाज की चेक पोस्ट है, भारत ने उन्हें कैटेगोरिकली और टारगेट करके भारत ने उसके हवाले से जो हमला किया है पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, और भारत की तरफ से एक इंतहाई क्राइसिस के टाइम पर, एक ऐसे मौके पर जब जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती है और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट है, एंड उसी मौके पर भारत की जानिब से एक मरतबा फिर अब से चंद लम्हात पहले, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, लाइव हमारे सामने अपडेट्स आ रही हैं, हमारी ऑन ग्राउंड कुछ सोर्सेज से बात हुई है। कल भी परसों हमें वादी लीपा पर फायरिंग की इतलात आई कि भारत ने हल्के हथियारों के साथ फायरिंग की और ये टेस्टर लगा रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से भारी हथियारों से जब जवाब दिया गया तो ये खामोश हुए। कल की रात जो है मुतअद्दिद एलओसी के पॉइंट्स के ऊपर हल्की फुल्की ये फायरिंग करके टेस्टर लगाते रहे, रिपोर्ट्स बनाते रहे कि जी पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, कहां से कोई लूप होल मिल जाए। और ये जारी बात है, इन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये देख सकें कि हम कहां से आए। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय फौज की जानिब से वादी लीपा में पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट पर नहीं, पाकिस्तान की मुतअद्दिद चेक पोस्टें जो है उनके ऊपर फायरिंग की इतलात इस वक्त हमें मौसूल हो रही है। तशवीशनाक डेवलपमेंट
डेवलपमेंट्स हैं, इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं। और अभी हमारे पास ये डेवलपमेंट्स भी मौसूल हो रही हैं हमें कि जी सिर्फ और सिर्फ लीपा सेक्टर नहीं बल्कि समाहनी का एरिया है, वहां पर भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हो चुकी है, इस वक्त भी जारी है। और इस सब के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि पहले जो इससे पहले 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी लीपा सेक्टर के अंदर, वो कुछ ही देर के लिए थी। अब 2 घंटे से ये फायरिंग जारी है, दोनों साइड से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब एक और खबर आ रही है कि जी नीलम वैली, यानी इस वक्त 3 मकामात कंफर्म हो रहे हैं जहां पर इस वक्त घुमसान का रन पड़ा हुआ है। लीपा सेक्टर है, नीलम वैली है और समाहनी का एरिया है जहां पर इस वक्त क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ओ भाई, तुम्हें हमारी नहीं है तो उन्हीं का सोच लो, इतनी फुर्तियां ना दिखाओ। 1 अरब 46 करोड़ हिंदुस्तानियों का ही सोच लो। चूंकि मैं, देखो बात सुनो, एक बात मैं फिर किस हद तक अपने तौर पे जाऊंगा, उसमें से चाहे कुछ भी ना निकले, कि अगर पूरी कोशिश की जाए, पूरी कोशिश की जाए, बड़कें सड़कें एक तरफ रख के पूरी कोशिश की जाए कि मामला संभल जाए, लेकिन अगर ये चल निकले तो फिर सदियों का सुकून चाहिए। एक नई तारीख का 50-100 साल बाद जब यहां कोई आबादी, हरियाली आए, कुछ जिंदगी का रिवाइवल हो, ये वो सारा। बचो, हर कीमत पे, हर सूरत में बचो। ये जो इसने वजीर वजूर ने कहा कि एक कतरा ना जाए, ये केड़ा कतरा है? मुश करो, तुम एक जिम्मेदार मनसब पे बैठे हो। कौन है जो भूखा और प्यासा मरना चाहेगा? इससे तो करोड़ गुना बेहतर है बॉम्ब और गोली के जरिए मर जाना। तो कॉमन सेंस की बात है। होश करो, बात हाथ से निकल गई तो फिर ये वापस आनी नहीं चाहिए। 1000 साल की तारीख ही नहीं भूलते ये। वो हम थे, वो कहानी और है। ये इतने जाहिल हैं, ये आज तक वो चीज बेच रहे हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं था। और खुदा की कसम, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। और बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में तो आम आदमी की आज जिंदगी कोई नहीं। तो ये जो गैर मुल्की आते होंगे, ये मुहावरा मैंने बनाया है पंजाब में, रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, 2 वक्त की रोटी। ओए, हमें 2025 में कितना भारतीय पॉवर्टी लाइन पे, ओए कितना यहां, हमें तो अपने लोगों के होते हुए सुकून नहीं मिला, तो जब गैर मुल्की थे तो पागल हो। वैसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आपने तो चंद रोज कबल ही एक वीडियो में, एक प्रोग्राम में ये बता दिया था कि भारत की नजर सिंतास मुआहदे पर है जिसे वो आने वाले दिनों में खत्म कर देगा, और बिल्कुल पहलगाम ड्रामे को उन्होंने वजह बनाकर ऐसा किया। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल ऐसे ही, ये सिर्फ चंद दिन पुरानी बात नहीं है। पिछले 3 साल से इंडिया की जो मिलिट्री, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में एक असूल होता है कि जब ग्राउंड के ऊपर आपको ट्रूप्स की मूवमेंट और सियासतदानों का जो बयानिया है, पॉलिटिकल रिटोरिक है, वो आपको एक जैसा नजर आए तो इसका मतलब है कि जंग होने वाली है। मतलब अगर सियासतदान भी जंग की बात कर रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर जो ट्रूप्स हैं उनकी मूवमेंट भी इसी बात की तरफ इंडिकेशन दे कि वो जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप तैयार हो जाएं क्योंकि जंग इंपोज होने वाली है। इंडिया इस वक्त भड़क रहा है और इसका कसूरवार सारे मोदी को ठहरा रहे हैं और मोदी की फैशिज्म को ठहरा रहे हैं। तो इंडिया बेसिकली नीडेड अ डिफ्लेक्शन, इनको ये डिफ्लेक्शन चाहिए थी क्योंकि ये अपने अंदर का सारा गंद छुपाना चाहते हैं पाकिस्तान को एंगेज करके। सो इसी बड़े प्लान का ये हिस्सा था जिसके लिए इन्होंने अब क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगी और इसराइल का और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ अलाइन हो रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने ये एक्ट किया है। और अगर इंडिया कोई बड़ा मिस एडवेंचर पाकिस्तान के साथ नहीं करता तो ये एक जियोपॉलिटिकल मोजज़ा होगा। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को आप क्या देखते हैं? ये बिल्कुल एक मुंजमद रहेंगे, ये एक और ज्यादा टेंशन की तरफ बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि कोई इसमें तब्दीली आएगी? आप इसको देखते हैं कि कोई खुदा न खास्ता ज्यादा कोई जंग वंग की तरफ जा सकता है? आप कैसे देख रहे हैं? मेरा अपना जाती मुशाहिदा है कि कोई जंग नहीं होगी, और जहां तक, क्योंकि ये तो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान। पिछली दफा भी हिंदुस्तान ने पहल की थी,
पुलवामा के जो वाकया के बाद उन्होंने बेबुनियाद इल्जाम लगाए विदाउट क्रेडिबल एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ, और 26 फरवरी 2019 को हमला किया, जिसका हमने 24 घंटे के अंदर मुंह तोड़ जवाब भी दिया, 2 जहाज गिराए,